नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा सौभाग्य योग के बारे में। सौभाग्य यानी 100 लोगों के बराबर जिसका भाग्य हो, वो कौन से ज्योतिषीय योग है जिसके कारण सौभाग्य योग बनता है। सौभाग्य योग के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उस व्यक्ति का घरेलू जीवन, परिवार, कुटुंब अच्छी ग्रोथ करता है, अच्छी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी अच्छी खासी होती है उसके पास में, यानी फाइनेंशियल आर्थिक तौर पे वो उच्च स्तर के अंदर होता है। अच्छा ज्ञान, अच्छी संतान, अच्छा नाम, बड़ा पद, मान सम्मान, यश, लग्जरी व्हीकल, लग्जरी घर, हर तरह यानी कि चारों तरफ से उसको अच्छी ही स्थिति देखने को मिलती है। चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे संतान के मामले में हो, चाहे वैवाहिक जीवन के मामले में हो, चाहे व्यापार या काम के माध्यम से, कर्म आदि के अंदर या नौकरी आदि के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर हो, वो व्यक्ति उच्च शिखर पे को हासिल कर लेता है। यानी उसका तमाम जीवन, पूरा जीवन है वो बड़े आराम से, मौज मस्ती से, लग्जरी जीवन, आनंददायक जीवन होता है, बिना किसी टेंशन, तनाव और बिना किसी संघर्ष के। उसको बोलते हैं सौभाग्य योग। तो ये सौभाग्य योग सौभाग्य योग कुंडली के अंदर कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि जब कुंडली के अंदर नवम भाव, यानी ये नवम भाव है, नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है वो भाग्य भाव भी है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी है, नवम भाव है वो लंबी दूरी की यात्रा का भी है, नवम भाव है वो यश, मान सम्मान का भी है, नवम भाव है वो पिता का भी है, नवम भाव है वो आरोग्य का भी है, नवम भाव सफलता का भी है, बिना मेहनत, बिना किसी संघर्ष के सफलता वाला। पंचम भाव संतान का, प्रेम का, आनंद का, मौज मस्ती का, लग्जरी का। तो जब किसी कुंडली के अंदर पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी की युति, यानी पंचम भाव को भी त्रिकोण भाव कहते हैं, नवम भाव को भी त्रिकोण भाव कहते हैं। तो किसी कुंडली के अंदर पंचमेश और नवमेश की युति केंद्र या त्रिकोण के अंदर या किसी मित्र राशि के अंदर या उच्च राशि के अंदर बने तो सौभाग्य योग का निर्माण होता है। जैसे इस कुंडली, मेष लगन की कुंडली है, यहां पंचम का स्वामी सूर्य हुआ और नवम का स्वामी गुरु हुआ। पंचमेश सूर्य और नवमेश गुरु की युति केंद्र के अंदर बन रही है। ये एक राजयोग है, सौभाग्य योग है। सूर्य मेष राशि के अंदर उच्च के होते हैं, यानी पंचमेश है वो उच्च के हैं और नवमेश गुरु है वो मित्र राशि, यानी मेष राशि है वो उसकी मित्र राशि, मंगल की राशि है, मित्र राशि है। तो ये बहुत ही जबरदस्त युति मानी जाती है ज्योतिष के अंदर। जिस जातक की कुंडली के अंदर पंचमेश नवमेश की युति लगन के अंदर, चतुर्थ के अंदर, पंचम के अंदर, नवम के अंदर या दसम के अंदर बने, वो व्यक्ति ज्योतिष, कर्मकांड, धार्मिक, अध्यात्म, योग या गुप्त विद्याओं के अंदर अच्छा नाम रोशन करता है, यानी शिखर पे पहुंचता है। उसका नॉलेज, ज्ञान जबरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति ही कोई नई आध्यात्मिक या धार्मिक या ज्योतिष आदि से संबंधित खोज करते हैं और दुनिया के अंदर अपना नाम है वो स्थापित करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, ऐसे लोग ही मंत्री पद, राजनीति के अंदर हो तो मंत्री पद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यानी कि जो मंत्री परिषद के अंदर बड़ा पद प्राप्त करते हैं, राजनीति के अंदर बड़ा जबरदस्त इनका हाथ होता है। अगर राजनीति के अंदर नहीं हो तो भी सरकार और राजनीति की इनको सह प्राप्त होती है और ये लोग हैं राजनीतिज्ञों से संपर्क में होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ में खुद चुनाव लड़े तो बहुत जबरदस्त इनको सफलता मिलती है, बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी के अंदर हो तो शिक्षा विभाग, जैसे बीडीओ टाइप बड़ा पद होता है ना, उस टाइप, या प्रोफेसर, लेक्चरर, या प्राइवेट कोई शिक्षा का क्षेत्र के अंदर हो तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं,
ये जो आप कई बार देखते हैं ना, ये खान सर हैं या विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, तो वो लोग हैं, उनकी कुंडली के अंदर ये पंचमेश नवमेश की युति बड़े जबरदस्त भाव के अंदर बनी होती है, तब ये लोग एकदम से वायरल, मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। यानी ज्ञान आदि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ा पद प्राप्त करने वाली ये युति होती है। तो राजनीति के अंदर, शिक्षा के अंदर और गुप्त विद्याओं या आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, यानी धर्म गुरु, योगा टीचर, ये जो कथावाचक जो होते हैं उनकी कुंडली में, या बड़े मंदिर जो होते हैं केदारनाथ या महाकाल मंदिर या सालासर, खाटू श्याम जी, उनके अंदर जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी कुंडली के अंदर भी ये योग पाया जाता है। यानी कि आध्यात्मिकता के तौर पे भी, ज्ञान के तौर पे भी, जीवन आर्थिक स्थिति के तौर पे भी ये लोग समृद्ध होते हैं। बड़ी जबरदस्त ये योग है, सबसे पावरफुल कुंडली के अंदर ये योग माना जाता है। ऐसे लोग ही अगर टेक्निकली वर्क के अंदर भी जाएं तो ज़बरदस्त ये सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन ये युति वाले लोग हैं, वो टेक्निकली फील्ड के अंदर ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका मन है वो ज्ञान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो वो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र को, अध्यात्म वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं और बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की संतान भी बड़ी ज़बरदस्त तरक्की करती है। ऐसे लोगों के पास हीरे, जवाहरात, मोती, ज्वेलरी, या इनका काम ही ज्वेलरी का हो जाता है, यानी ये लोग ज्वेलरी का काम करें तो भी ज़बरदस्त सफलता इनको मिलती है। सोना, तांबा, चांदी, डायमंड, ये जो ज्वेलरी होती है या धातु से संबंधित जो काम होते हैं, चाहे वो धातु किसी भी प्रकार की हो, हालांकि वो धातु अलग अलग ग्रहों को अलग अलग धातुओं के ऊपर प्रभाव होता है, वो देखना पड़ेगा कुंडली के अंदर वैसा योग है कि नहीं। लेकिन ये योग है सोने की धातु का जबरदस्त, यानी सोने का जबरदस्त व्यापारी बना सकती है। ऐसे लोगों के पास में चल अचल संपत्ति अच्छी होती है, धन बैंक बैलेंस अच्छा होता है, मान सम्मान यश अच्छा होता है, ज्ञान अच्छी होता है, संतान अच्छी होती है, और जीवन के अंदर क्या चाहिए, यश, नाम, प्रसिद्धि तो होती है। यानी 100 लोगों के भाग्य से मिलके बना हुआ सौभाग्य योग जीवन के अंदर बड़ी सफलता देते हैं। तो आपने सौभाग्य योग के बारे में आज इस वीडियो के अंदर जाना। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग है या नहीं, कौन सा क्षेत्र आपको सफलता दे सकता है, किस क्षेत्र के अंदर आपको व्यापार, नौकरी आदि करनी चाहिए, कौन से टाइम के अंदर आपको सफलता मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, संतान, घर, व्हीकल कब प्राप्त होंगे, जानना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।